ओलंपियन नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी की चर्चा जोरों पर है। पूरा इंटरनेट इस वक्त उनकी शादी के किस्सों से भरा पड़ा है। हर कोई जानना चाहता है कि नीरज चोपड़ा ने आखिर लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा की जिस हिमानी मोर से शादी हुई है उनकी जाति क्या है, यानी कि ये शादी इंटरकास्ट है या फिर सेम जातियों के बीच विवाह हुआ है। तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, मगर उससे पहले शादी की बात कर लेते हैं। दरअसल हिमानी और नीरज चोपड़ा की ये शादी हिमाचल में 14 से 17 जनवरी यानी 4 दिन तक चली, जिसमें किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगी। बीती रात स्वयं नीरज चोपड़ा ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, तब जाकर दुनिया को पता लगा। लेकिन अब हिमानी का परिवार मीडिया के सामने आ गया है। हिमानी की मां मीना और पिता चांदराम अब इस शादी की खुशियां साझा कर रहे हैं। सोनीपत के लड़सोली गांव में हिमानी के घर उनके यारे प्यारे बधाई देने पहुंच रहे हैं। हिमानी जाट परिवार से आती है और नीरज चोपड़ा रोड समाज से, यानी शादी इंटरकास्ट है। हालांकि जब लव मैरिज का सवाल पूछा गया तो हिमानी की मां का साफ कहना था कि ये शादी हिमानी या नीरज ने नहीं बल्कि दोनों परिवारों ने अपनी सहमति से की है। हिमानी के माता पिता के मुताबिक दोनों का परिवार एक दूसरे को लगभग 8 साल से जानता है और अब ये जान पहचान संबंधों में तब्दील हो चुकी है। हिमानी खुद टेनिस प्लेयर है, उनका पूरा परिवार भी खेलों से जुड़ा रहा है। पिता चांदराम सर्कल कबड्डी में भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं और हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। हिमानी के भाई भी टेनिस खिलाड़ी हैं। अंत में आप सुनिए कि हिमानी की मां और उनके पिता चांदराम ने इस शादी को लेकर क्या जानकारियां मीडिया के सामने रखी हैं। सर, ये हिमानी मोरनर नीरज चोपड़ा नहीं, उनके परिवारों ने मिलकर और एक दूसरे की सहमति से शादी हुई है और 14 से 16 जनवरी के बीच में सारी रस्में पूरी हुई हैं और हिमाचल में शादी हुई है। दोनों बच्चे और परिवार एक दूसरे को जानते थे क्योंकि हमारी पारिवारिक मेल जोल काफ़ी लंबे टाइम से रहा है और अब बच्ची यूएस में पढ़ रही है और वहाँ साथ साथ जॉब कर रही है। अब हिमानी कहाँ पे है नीरज? अब यूएसए में है दोनों। हाँ जी। शादी के बाद वहीं पहुँच गए? हाँ, शादी क्या था कि 20 तारीख को ना ट्रम्प ने वो लेनी थी शपथ, तो वो एक एडवाइजरी जारी थी कि 20 से पहले पहुँचे इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो इसलिए हिमानी को एकदम जाना पड़ा। अभी नीरज चोपड़ा भी वही है क्या? अब वो उनके साथ गए थे, उसके बाद वो अपना आगे ट्रेनिंग के लिए निकल जाएंगे। क्या कौन कौन खिलाड़ी, कौन कौन इसमें शादी में पहुंचा? कोई बड़ा खिलाड़ी? नहीं, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था, सिर्फ दोनों परिवार थे बस। हाँ, सिर्फ दोनों परिवार के मेन सदस्य वहाँ पर रहे। नीरज और हिमानी जी कितने दिन एक दूसरे को जानते थे, इतने सादे तरीके से? क्या कुछ पूछा नहीं आपने कि बेटा ऐसे कितने सिंपल तरीके से शादी की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ये एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो थी, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और फैमिली जो थी ना एक दूसरे को जानती, तो सब आना जाना एक दूसरे के साथ था। तो ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को जानते, तो एक फैमिली में जैसे जानकारी होती है एक दूसरे घर का आना जाना, तो इस तरह से जानते थे। अब धीरे ये लगा कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए इनका जो है सुटेबल मैच है, तो उस हमने फिर इसके लिए शादी का सोचा। एक दूसरे फैमिली जानते थे? हम पिछले 7-8 साल से एक दूसरे को जानते हैं। क्या हिमानी और नीरज चोपड़ा इस पूरी शादी से सहमत थे या कोई लव मैरिज बताई जा रही है मैडम? नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, उनकी सहमति से और मेनली क्या कि परिवारों की सहमति से ये है ये शादी। हिमानी भी खुश थी, परिवार भी खुश था, हम भी खुश थे, नीरज का भी परिवार खुश था। एक शादी जो होती है वो खुशियों के लिए ही होती है, खुशियों से भरा दिन होता है, खुशियों से भरे पल होते हैं। परिवार और रिश्तेदार सब मौजूद थे शादी में? सर क्या था कि आपको ही पता है कि वो सेलिब्रिटी है नीरज एक, तो उसी तरह से कुछ मेन जो हमारे जो परिवार के सदस्य थे वो शामिल हो पाए इसमें। और अब जल्द ही एक रिसेप्शन, एक पार्टी हम करेंगे अपनी फैमिली, जो हमारे फैमिली मेंबर रह गए हैं। तारीख में होने वाली है? अभी दरअसल वापसी करिए, मैं भी स्कूल की ड्यूटियों के साथ कुछ काम यहाँ करने हैं, उसके बाद जैसे भी हमारा एक दिन सेलेक्ट करेंगे हम, तो उस दिन ये क्या बेटे की शादी में जो में आप डांस किया? हाँ, डांस तो नॉर्मल शादी में भी करते हैं, बेटी की शादी में भी, मतलब ऐसे भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा। क्या रस्में अदा की गई हिमाचल में जब शादी कर रही थी? वहीं हल्दी, मेहंदी, डीजे नाइट। हिमाचल में किस जगह पे शादी हुई? जगह का सर देखो ऐसा है कि वैसे पर्टिकुलर जगह का हमें नहीं पता, पर ये हिमाचल में ही कोई जगह बताई गई। हिमानी के पिताजी और दादा क्या करते? हिमानी के पिताजी हैं सर्कल कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जस्ट रिटायर्ड हुए हैं। और दादाजी खेती बाड़ी करते थे, एक भूमिपुत्र रहे हैं वो। और हमारा वैसे भी क्या कि एक स्पोर्ट्स फैमिली, बड़ी स्पोर्ट्स फैमिली है हमारी लड़सोली में, तो एक स्पोर्ट्स फैमिली के बच्चा एक स्पोर्ट्स फैमिली में ही
गया है, तो हम तो ये कहेंगे कि एक अच्छी जो है बना है बच्चों का। नहीं, ये शादी हुई है 14 से 17 तक जनवरी में। तो इसमें दोनों फैमिलियों ने आपस में डिस्कस करके कि भाई पहले हम पूरा एंजॉय करेंगे शादी का, और शादी भी एक हरियाणवी संस्कृति के साथ हुई है। मतलब उसमें जो भी ड्रेस कोड था वो पूरा हरियाणवी था। जैसे किसी दिन कुर्ता पजामा है, जैकेट है, किसी दिन धोती कुर्ता है, खंडका है, मतलब पूरा हरियाणवी परिधान रखा है उसमें। सर, कितने लोगों को शादी में बुलाया गया? 3 दिन का शादी समारोह है आपका। करीब 55-60 आदमी थे दोनों साइड से। कहाँ पर हुई सर शादी है? ये हिमाचल में। तो सर कब से दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते हैं? ये बच्चे तो 8-9 साल से आपस में जानते हैं। सर पहले नीरज के परिवार वालों ने बात की या आपकी तरफ से कोई बातचीत हुई? नहीं, दोनों साइड से इकट्ठी बात चल रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे भी खिलाड़ी हैं, दोनों आपस में मिलते रहते थे। क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो एक दूसरे के साथ आपस में टच में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इवेंट पे मिलते हैं हमेशा। और इनके जो चाचा हैं वो मेरे पुराने जानने वाले हैं, काफ़ी टाइम से टच में थे। ब्याह शादी में भी आपस में आना जाना है हमारा, तो इसलिए दोनों की बराबर ही है। किसी को ये नहीं कह सकते भाई उन्होंने पहल की या हमने पहल की। सर रिसेप्शन को लेकर क्या तैयारी है? कब रिसेप्शन होगा? रिसेप्शन के लिए जैसे ही बच्चे आएंगे तो उनसे डिस्कस करके भाई कब आप फ्री हो। जैसे बिटिया वहाँ यूएसए में पढ़ रही है, नीरज का कैंप लगा हुआ है ओलंपिक के लिए, तो जैसे ही बच्चे आते हैं उनसे डिस्कस करके फिर पूरा परिवार बैठ के सारा सिस्टम फिर बनाएंगे रिसेप्शन के लिए।